सुबह का समय था। रसोई में बर्तन खटकने की आवाज आ रही थी। सुनीता आटे में हाथ गीला किए खड़ी थी कि तभी पीछे से उसकी ननद रानी आ धमकी और नाक सिकोड़ते हुए बोली, अरे वाह भाभी, आप तो बड़ी आराम से आटा गूंथ रही हैं। 8 बज गए, अभी तक नाश्ता भी नहीं बना। घर की बहू हो, 5 बजे उठने की बजाय 8 बजे उठोगे तो यही होगा ना। रानी की बात सुन सुनीता धीरे से बोली, दीदी उठी तो मैं 5 बजे से ही हूँ। इनका लंच तैयार करना था, फिर दूध वाला भी लेट आया। इतना सुनते ही सुनीता की सास कमला जी भी आ गई और आते ही तेज आवाज में बोली, बहू हर बार बहाने। जब मैं बहू थी सूरज उगने से पहले पूरा घर चमका देती थी, और तू देख रानी अभी कुछ दिन के लिए मायके आई है तो भी तेरे से ज्यादा काम में हाथ बटा रही है। माँ के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मुस्कुराते हुए रानी ने बात को और भड़काया और हंसकर सुनीता को ताना मारते हुए बोली, अरे माँ रहने दो, क्या फायदा बोलने का। आजकल की बहुएं तो बस मोबाइल पकड़ ली तो समझो उन्हें दुनिया से फुर्सत मिल गई। इन्हें क्या पता घर गृहस्थी कैसे चलती है। रानी की बात सुन सुनीता की आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए धीरे से कहा, माँ जी, दीदी, मैं दिन रात इस घर के लिए खट रही हूँ। सबकी खुशी का ध्यान रखती हूँ, सबके खाने पीने का ध्यान रखती हूँ, सबकी फरमाइशें पूरी करती हूँ, और बदले में बस यही चाहती हूँ कि घर के लोग मुझे भी थोड़ा समझें। लेकिन यहाँ तो मुझे उल्टे ताने सुनने को मिलते हैं। बहू की बात सुन कमला जी भड़क गई और गुस्से में बोली, अच्छा तो अब तू हमें गलत ठहराएगी। देख रही हो रानी बेटा, जिस घर का नमक खाती है उसी घर की औरतों को उल्टा जवाब भी देती है। लगता है इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा कि सास ननद के सामने जबान चलाने का मतलब क्या होता है। माँ को भाभी के ऊपर गुस्सा करता हुआ देख रानी मुस्कुराती रही, जैसे उसे यही चाहिए था। दोपहर को जब सुनीता घर का सारा काम निपटाकर थोड़ी देर आराम करने गई तो वैसे ही कमला जी और रानी दोनों ही माँ बेटी आपस में जानबूझकर जोर जोर से बातें करने लगी। कमला जी ने तेज आवाज में कहा, अरे रानी बेटा, फोन जरा जोर से स्पीकर पर लगाना, बात सुनने दे, तेरी मौसी का फोन है। उधर से मौसी जी की आवाज भी सुनीता को साफ साफ सुनाई दे रही थी। मौसी जी ने कहा, जीजी, अब तो बहू आ गई है, अब तो तुम्हारे मजे हैं, खूब आराम मिल रहा है ना तुम्हें। बस इतनी सी बात पर ही कमला जी जोर से सुनीता को सुनाते हुए बोली, हाँ हाँ बहुत आराम मिल रहा है मुझे बहू से। इतना आराम मिल रहा कि मैं बता ही नहीं सकती। दिन दिन भर कमरे में घुस जाती है पंखा चला के। अभी भी देखो कमरे में ही लेटी पड़ी है महारानी। इतना सुनते ही सुनीता के कान खड़े हो गए। वो तो अभी लेटी ही थी कि इतनी बातें सुनने को मिल गई। एक बार फिर से उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी उधर से मौसी जी ने कहा, क्या दीदी तुम फिर से शुरू हो गई? अरे बहू बेचारी थक जाती होगी सुबह से लगातार घर के काम करते हुए, अब उसे भी 1 घंटे का आराम तो मिलना चाहिए ना। बहन की बात सुन कमला जी नाक सिकोड़ते हुए बोली, थक जाएगी? हद है, हम तो खेतों में काम करके भी 2-2 बच्चे पाल लिए, इसके तो 2 बर्तन धोने में हाथ कांप जाते हैं। पता नहीं मायके वाले क्या सिखाकर भेजे हैं। सास की बात सुन सुनीता बस लगातार करवट बदल रही थी और आंखों के आंसू तकिए को गीला कर अपनी बेगुनाही का सबूत दे रहे थे। तभी कमला जी जोर से खांसते हुए बोली, कसम से जीजी, मुझे तो अपने जमाने की बहुएं याद आ जाती हैं। सुबह 4 बजे उठ जाती थी और ये 11 बजा दो तब जाकर बिस्तर छोड़ती है। कमला जी साफ साफ लगातार झूठ बोले जा रही थी, जो पूजा के समझ के बाहर हो रहा था, बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। आखिरकार जब उससे रहा नहीं गया तो वो उठकर बाहर आई और कमला जी के पास जाकर धीरे से बोली, मम्मी मैं तो रोज 6 बजे उठ जाती हूँ। बहू की बात सुन तुनक का जवाब देते हुए कमला जी ने कहा, ओहो अपनी सफाई देने आ गई। सुन लो जीजी, आजकल की लड़कियों का यही स्टाइल है, हर बात का जवाब देना। हमने कब कहा 11 बजे उठती है? हम तो बस कह रहे थे, पुरानी बहुएं अलग थीं।
अचानक से सास को पलटी मारते देख सुनीता चुप हो गई तो कमला जी ने कहा, देखा जीजी, जुबान है ना इसमें। हमने तो अपने जमाने में सास के आगे आंख उठाकर भी नहीं देखा और ये छोटी छोटी बातों पर बहस करने लगती है। सास की बात सुन सुनीता हैरानी से वहीं खड़ी रह गई, लेकिन अब वो अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। मन ही मन खुद से सोचने लगी कि आखिर क्यों हर रोज मुझे ताना सुनना पड़ता है। मैं दिन भर काम करती रहती हूँ, फिर भी कहीं ना कहीं से गलती निकाल ली जाती है। तभी उधर से मौसी जी की आवाज आई, जाने दो ना जीजी, बहू अच्छी है, बस तुम्हारी ही आदत है छोटी छोटी बातें पकड़ने की। बहन की बात सुन कमला जी चिढ़ गई और बोली, हाँ हाँ, तो वैसे भी बहू को सर पे चढ़ा के रखी है ना अपनी, वैसे ही तो मेरी बहू को भी अब भड़काएगी, अपनी ही बहन का घर बिगाड़ेगी क्या। एक तो वो खुद ही सर चढ़ी है, ऊपर से तुम और सर चढ़ा दो। रखो फोन, तुम बहुत कर ली बातें। गुस्से में कमला जी ने फोन काट दिया। सुनीता बिना कुछ बोले चुपचाप अंदर अपने कमरे में चली गई। उसका दिल कर रहा था कि जोर जोर से रोए, क्योंकि अभी तक तो उसकी बेइज्जती बस घर में ही होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे रिश्तेदारों में भी होनी शुरू हो गई थी। काफी देर तक अकेली बैठी सुनीता रोती रही। इतना तो उसे अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि इस घर में अपनी सफाई देने का कोई फायदा नहीं है। सफाई देने का मतलब है लोगों की नजरों में और गलत होना। इसलिए जिसे जो भाषा समझ में आती है वही भाषा समझाओ, या फिर जिंदगी भर उनकी बातें सुनकर आंसू बहाओ, जो सुनीता के बस का नहीं था। वो अभी इस घर की नई बहू थी, इसलिए शांत थी, लेकिन बर्दाश्त करने की भी कोई हद होती है। शाम हो गई थी, चाय का टाइम हो रहा था। अभी तक कमला जी को चाय नहीं मिली। रानी को भी चाय की लत लगी थी, तो उसने अपनी माँ को चढ़ाते हुए कहा, माँ, भाई तुम्हारी बहू की तो ठाठ है। अब देखो, चाय के समय भी चाय नहीं आई, नाश्ते के समय पे टाइम पे नाश्ता नहीं मिलता, खाने के समय पे टाइम पर खाना नहीं मिलता। सोई होगी महारानी घोड़े बेच कर, अब जब नींद खुलेगी तो चाय मिलेगी। बस कमला जी को तो बस एक छोटा सा तिनका चाहिए होता है बहू की बुराई शुरू करने के लिए। शुरू हो गई वो फिर से उल्टा सीधा बोलना सुनीता को। सुनीता भी उठी, उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। आज उसने बहुत आंसू गिरा लिए थे, लेकिन अब उसने सोच लिया था कि ये सब अब आखिरी आंसू होंगे। अब मैं किसी और की वजह से आंसू नहीं बहाने वाली। सीधा गुस्सा में उठकर वो गई हॉल में, जहां माँ बेटी बैठकर इसकी शिकायत किए जा रहे थे। सीधा कमला जी के सामने खड़े होकर सुनीता ने कहा, माँ जी, आप हमेशा मुझे नीचा दिखाती हैं, खास करके तब जब दीदी आती हैं। उनके आते ही मेरे अंदर इतनी कमियां भर जाती हैं जितनी सारी दुनिया में किसी के अंदर ना हो। मैं आपकी नजरों में दुनिया की सबसे बुरी बहू बन जाती हूँ। क्या बहू होने का मतलब यही होता है कि दिन रात सास ननद की गालियां सुनते रहे? सुनीता की बात सुन कमला जी गुस्से में बोली, अरे वाह महारानी जी, चाय की जगह ताने देने आई हो। तो बड़े ही सीधे और सपाट लहजे में सुनीता ने कहा, माँ जी, आपकी बेटी भी किसी के घर की बहू है और आप दोनों ही मिलकर दीदी के सास और ननद को भर भर के गालियां देती हैं, उनकी शिकायतें करती हैं। क्यों? क्योंकि वो दीदी में कमी निकालती है ना। तो ठीक वैसे ही जैसे आप दोनों बैठकर मेरे अंदर निकाल रही हैं। तो जब दीदी की सास और ननद दुनिया में सबसे बुरी औरत हो सकती हैं, तो वही हरकतें तो आप दोनों भी कर रही हो ना। तो आप लोग क्या हो? और दीदी, आप खुद के ससुराल में तो ये सब झेलती रहती है ना, तभी भाभी का दुख समझ में नहीं आता आपको। आपकी भी सास तो दिन रात आपको ऐसे ही गालियां देती है ना, ऐसे ही ताने देती रहती है ना। कम से कम आप तो समझती। सुनीता की बात सुन रानी का चेहरा उतर गया। वो झेंपते हुए बोली, भाभी, मैं तो वो। अब रानी इसके आगे कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, तो सुनीता ने कहा, नहीं दीदी, हटवाने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल खुल कर बोलिए, बताइए आप कि जब आपकी सास भी आपको ऐसे ही तंग करती है, ऐसे ही ताने देती है, तो आपको कितना बुरा लगता है। दिन भर में आप कितनी बार रोती हैं। तब तो आपको अपना दुख दिखता है, माँ से घंटों फोन पर अपना दुख बताती रहती हैं।
फिर भी आपको समझ में नहीं आता एक बहू को कितना कुछ झेलना पड़ता है। ऊपर से आप मायके आकर माँ जी के कान भरती हैं मेरे खिलाफ। और माँ जी आप भी सुन लीजिए, आज तक मैंने आपको कुछ नहीं कहा, माँ का दर्जा दे रही थी, लेकिन इतना तो समझ में आ गया कि सास सास ही होती है, माँ तो बन ही नहीं सकती। बेटी की सास को 1000 गालियां देती हैं, खुद को क्या कहेंगी? उनकी सास से तो रत्ती भर भी कम नहीं है आप। माँ जी, ताने देने से, बहू को गालियां देने से घर की बरकत नहीं होती, बल्कि दिलों में दरार आती है। मैं जिंदगी में भी अगर आपको माँ जैसा प्यार करना चाहूँ तो नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी हरकतें, आपकी बातें, आपकी गालियां सब मेरे दिलो दिमाग में घूमती रहती हैं। जितना गाली आप मुझे दिन भर में देती हैं। दीदी, ईमानदारी से बताइएगा, क्या आपकी सास इतना ही गाली देती है? फिर भी माँ जी मुझे दिन रात कितना कोसती रहती हैं। जब आप दोनों माँ बेटी को आपकी सास और ननद पसंद नहीं है उनकी हरकतों की वजह से, तो ईमानदारी से बताइएगा दीदी, आप और आपकी माँ मेरे साथ क्या कर रही हैं? जैसी गाली माँ जी दे रही हैं आपकी सास को और आपकी ननद को, वैसी ही गाली तो मेरी माँ भी दे सकती है ना आपको और माँ जी को। पहली बार सुनीता की बातें सुन कमला जी हैरान रह गईं। इतनी दूर तक तो उन्होंने सोचा भी नहीं था। रानी की बोलती तो पहले ही बंद हो चुकी थी, लेकिन बहू के मुंह से सच्चाई सुनने के बाद कमला जी चुप हो गईं, कुछ बोल ही नहीं पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं सुनीता ने उन्हें आईना जो दिखा दिया था